हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरती नवोदय अकेडमी में। मैं बंटी चौधरी। आज आप सीखने के लिए जा रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट 4 और बट्टे से संबंधित क्वेश्चन। क्योंकि अभी तक हमने 3 पार्ट करा दिए हैं। यदि जिन भाई बहनों ने पार्ट फर्स्ट से लेकर थर्ड तक नहीं देखे हैं तो वे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर उन वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले उन वीडियो को देखना, उसके बाद इस पार्ट को, तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। आप प्लेलिस्ट से भी जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में आपको जितने भी चैप्टर कराए हैं उनकी हर पार्ट की वीडियो वहाँ उपलब्ध है। और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि जितने भी पॉइंट मैं कराऊंगा वो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएं। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो समय न बर्बाद करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो आज के जो क्वेश्चन हैं वो लाभ हानि में बट्टे से संबंधित हैं। यानी कि एक दुकानदार 1 किलो की बाटी की जगह पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है या कुछ अन्य प्रयोग करता है। तो उस तरह से जो भी क्वेश्चन है मैं आज आपको कंप्लीट कराऊंगा, तो उन्हें ज़रूर देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर पहला वो है कि एक दुकानदार कहता है, मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह 1 किलो के बाट के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? अब सोचिए दोस्तों कि कोई दुकानदार है, मान लीजिए मैं ही एक दुकानदार हूँ, और 1 किलो यानी कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, और मैं कहता हूँ कि जो वस्तु 5 रुपये की आती है उस वस्तु को मैं 5 में ही बेचता हूँ। ठीक है। उसके बाद अब क्या करता है वो 1 किलो की जगह पर यानी कि 1000 ग्राम की जगह पर वो क्या करता है 950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, यानी कि कम तौलता है। तो उसको प्रतिशत लाभ क्या होगा ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे? उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताने के लिए जा रहा हूँ, तो उसे ज़रूर नोट कर लें और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जो प्रतिशत लाभ होगा उसका, तो क्या होगा प्रतिशत लाभ। तो उसके लिए सूत्र है, आप इसे 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो मैंने बताया अभी आपको कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम माइनस m, ठीक है, अपॉन m मल्टीप्लाई 100। कितना करना है? मल्टीप्लाई 100। तो इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। वो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है, जितने में ख़रीदा उतने में ही बेच रहा है। अब 1 किलो की जगह पर वो कितने किलो के बाट का प्रयोग करता है? देखो, तो 1 किलो की बाटी की कह रहा है, तो 1 किलो में क्या होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है। अब m माइनस जो m है, अब वो दे कितना रहा है, यानी कि 1000 ग्राम के बदले जो तौल रहा है वो वस्तु को वो 950 ग्राम दे रहा है दोस्तों। उसके बाद 950 मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत p। अब जब 1000 में से 950 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 50 बचेगा, और 50/950 गुणा 100। ठीक है। 0 से 0 को काट देते हैं हम, और 5 से जब 95 को काटेंगे तो 5 एकन 5, 4 बचा 45 हो गया, पनम 45। जो आया निकल के वो क्या आया 100/19। 19 का डिवाइड जब 100 में देंगे तो कितना आएगा, यानी कि 19 पन्ना 95। कितना बचता है 5/19 प्रतिशत का, उसे क्या हुआ 5 सही 5/19 प्रतिशत का उसे प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ हुआ। तो ये इस सूत्र से आप कम से कम समय में
क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो अब क्या करना है, जिस भाई बहन की समझ में यदि ये क्वेश्चन नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें जो आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किलो के बांट के स्थान पर 900 ग्राम के बांट का प्रयोग करता है। वह प्रति किलो कितने प्रतिशत का लाभ अधिक करता है। दोस्तों एक फल विक्रेता है, जो हम फल लेने के लिए जाते हैं, वो क्या करता है 1 किलो की जगह पर हमें 900 ग्राम तौलता है और वो कहता है कि मैं हर वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ। तो बेचेगा ही, क्योंकि 100 ग्राम वो हमें कम दे रहा है। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो दोस्तों प्रतिशत लाभ निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि 1000 में से -m जितने ग्राम के बांट का प्रयोग कर रहा है उसे रख लेते हैं। 1000 माइनस 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है तो 900 ग्राम बट्टे 900 ग्राम गुणा 100। जब 100 में से 900 माइनस कर देंगे तो प्रतिशत लाभ जो आएगा वो कितना आएगा 100/900 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब क्या करते हैं, 0 से जब 0 को काट देंगे तो क्या बचा 100/9। तो प्रतिशत लाभ जो निकल के आया वो क्या आया, देखो 9 का भाग 10 में देंगे, एक बार गया 1 बचता है, फिर 10 हो गया, फिर 1 बचता है तो 1/9। जो आपका आंसर निकल के आया वो निकल के आया 11 सही 1/9% का जो फल विक्रेता है वह लाभ कमाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप में क्या कह रहा है वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसे मेरे साथ रिवाइज करें और क्वेश्चन को समझें अच्छी तरह से कम एक बार तो अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लिया करें। यदि आपने 2 बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया पढ़ लिया तो ये मानो कि आपने आधा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखो, एक दुकानदार माल खरीदने में 12% तथा बेचने में भी 12% की बेईमानी करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। बताइए वह दुकानदार कितना चालाक है कि जब माल खरीद रहा है तब भी 12% की चालाकी कर रहा है और जब बेच रहा है तब भी 12% की बेईमानी यानी कि चालाकी करता है। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब बताइए दुकानदार कितना चालू है कि माल जब खरीद के लेके आ रहा है जब भी फ़ायदा कर रहा है और बेच रहा है तब भी फ़ायदा कर रहा है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए सूत्र है प्रतिशत लाभ, यानी कि जो आप देख रहे हो जो क्वेश्चन कर रहे हो वो बट्टे से संबंधित है। तो 2m + m²/100 ये जो सूत्र होगा, इस सूत्र से आप मात्र 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो m का मतलब जो है वह है कि कितने प्रतिशत की बेईमानी करता है वो हमें करना है, क्योंकि दोनों समान दिए हुए हैं। वस्तु को लाते समय और वस्तु को देते समय समान रूप से वह बेईमानी कर रहा है 12% की। तो प्रॉफिट जो होगा प्रतिशत में वो क्या होगा 2 का 2m मतलब 12 धन m का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर बट्टे 100। अब इसे सॉल्व करते हैं। 12 दूनी 24 धन 12 का जो स्क्वायर होता है जो वर्ग होता है तो 12 गुणा 12 कर दें तो 144 होता है बट्टे 100, यानी प्रतिशत प्रॉफिट हमें निकालनी है। जब हम 100 से 144 को काट देंगे तो ये कटेगा हमारा 1.44, यानी कि 100 का जब डिवाइड दें तो हमें पता चल रहा है कि 1 के बाद कितनी जीरो हैं 2 जीरो हैं, 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। जब इसे जोड़ दें तो हमारा आंसर आएगा 25.44% लाभ कमाता है। वो कितने प्रतिशत कमाता है 25.44% वह प्रॉफिट करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ, वो है आपकी स्क्रीन पर।
जो क्वेश्चन है उसमें बात कर रहा है वह कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 5% तथा बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो दोस्तों जब खरीदते समय और बेचते समय भिन्न भिन्न तरीके से बेईमानी कर रहा हो तो उसका सूत्र क्या होता है, उस पर नज़र डालते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं अक्सर परीक्षाओं में अधिक पूछे जाते हैं। m + n और m × n/100 ये फॉर्मूला आपका होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है वो कह रहा है कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 5% की कर रहा है और बेचते समय 20% की कर रहा है। तो जो m है वह है 5 और जो बेच रहा है n वह है 20, धन 5 × 20/100। इससे आप सॉल्व कर सकते हो, प्रतिशत प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो दोस्तों 20 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 25 हो जाता है, धन 20 × 5 का जब गुणा कर दें तो 100/100 होता है और 100 से 100 कटा एक बार और 25 धन 1 जो हुआ वो हुआ 26। तो 26% का वह क्या कमा रहा है, लाभ कमाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा टाइप लेते हुए जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन पर है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अभी तक जिन भाई बहनों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक और बात, हम जल्दी से लाइव स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, उसका टाइम टेबल हम आपको बता देंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर वह है कि किसी वस्तु को 7 रुपये 20 पैसे में बेचने से 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपये में बेचने से 20% का लाभ होगा। तो बात कर रहा है वह कितने रुपये में बेचने से 20% का लाभ होगा। तो बात कर रहा है बेचने का, यानी कि विक्रय मूल्य हमें निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। दोस्तों जब विक्रय मूल्य निकालें, यानी बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो क्या सूत्र होगा दोस्तों, x × 100 बात कर रहा है वो बेचने पे और हानि और लाभ कमाने पर, तो n/m। आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। x जो है वह कितने रुपये में बेच रहा है, 7 रुपये 20 पैसे में, गुणा n कितने रुपये का लाभ कमाना चाहता है वो, तो प्लस कर देंगे, कै रुपये का कमा रहा है 20% बट्टे 100 - m। कितने रुपये की हानि हो रही है ये समझ लीजिए, जब लाभ होगा तो प्लस आएगा, जहाँ हानि हो रही होगी वहाँ माइनस आएगा। तो कितने रुपये की हानि से बेच रहा था वह पहले, 10 की से। ये हो गया सूत्र को सॉल्व करने का ट्रिक। तो विक्रय मूल्य निकलवा रहा है, विक्रय मूल्य। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 100 धन 20 कितना हो जाता है, 120 बट्टे 100 - 10 कर दें तो 90 गुणा 7.20। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालने के लिए जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 0 से 0 को काट दिया, ठीक है, 3 से काटें इसे 3 बार और 3 से काट दिया 4 बार। ठीक, अब 3 से इसे भी काट दो, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 0, 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, दशमलव लगा दीजिए। तो विक्रय मूल्य जो निकल के आया आपका वह निकला विक्रय मूल्य बराबर 2.40 गुणा 4। जब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 4 चक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 9 रुपये 60 पैसे जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, विक्रय मूल्य निकला। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कह रहा है वह है किसी वस्तु को
250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है, उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। अब बात कर रहा है वह हानि की। जब बात वो हानि की करेगा तो सूत्र में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। चेंजिंग क्या होगा, विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है वो, विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है वो। और बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 250 रुपये में बेचने से उसे 25% का लाभ होता, लेकिन वो क्या चाहता है ताकि 20% की हानि हो, उसे वह कितने रुपये में बेचे कि 20% की हानि हो। तो दोस्तों सूत्र होगा आपका 100 माइनस एन एक्स गुणा 100 माइनस एन बट्टे 100 प्लस एन। जो बाद में होता है उसे हम ऊपर रखते हैं, यानी कि आपको मैं दूसरे तरीके से समझा दूं तो होगा 100 प्लस माइनस बाद बटे 100 प्लस माइनस पहले। एक ही सूत्र से आप सॉल्व कर सकते हो। इसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। बाद में जो हो रहा है वो तो आना ही आना है। यदि बाद में हानि हो रही होगी तो माइनस लगाएंगे, और यदि उसे लाभ हो रहा होगा तो प्लस लगाएंगे। उसी तरह से नीचे जो दिया हुआ है वो 100 प्लस माइनस पहले, जो पहले लाभ दिया होगा तो प्लस लगाएंगे, और यदि माइनस हानि दी होगी तो माइनस का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे चल रहा है। जो एन मैं बता रहा हूँ आपको वो बाद वाला दिया हुआ है, बाद में उसे प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रहा है, उसके अनुसार हमें यहाँ पे चिन्ह लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे लॉस हो रहा है, और लॉस कितने प्रतिशत का हो रहा है, कितने प्रतिशत बता रहा है वो क्वेश्चन में, उसे देखते हैं। तो 20% का लॉस हो रहा है उसे, और कितने रुपये में बेचने से 250 रुपये में। तो 250 हो गया एक्स गुणा 100 माइनस 20 बट्टे 100 प्लस कितने परसेंट बेचने से हो रहा था उसे 25। ठीक है, इससे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर जो निकलेगा आपका वो 250 गुणा 100 में से 20 माइनस कर देंगे 80 बचा, बट्टे 100 में 25 जोड़ देंगे 125 हो गया। अब इसे 5 से काट देते हैं। तो देखो 5 से कटा, 5 एक 5, 3 बचे 30 हो गए, 5 छिंगे 30, 5 से इसे काट दो, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25। अब 25 से 250 को जब काट देंगे तो 10 बार कटता है। तो विक्रय मूल्य जो निकला आपका वो निकला 16 गुणा 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 16 एकन 16। तो विक्रय मूल्य जो निकल के आया वो आया 160 रुपये। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 232 रुपये कम मिलते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। हमें निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। बात करते हैं उसकी कि पहले उसे लाभ हो रहा है 12% लाभ के बदले, फिर दोबारा से उसे लाभ 8% लाभ पर बेच रहा है। तो क्या सूत्र होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य निकालना है। तो x अपॉन m और n में अंतर, m और n में अंतर गुणा 100। इस सूत्र से हम इसे अच्छी तरह से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन की, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, उसमें x जो माना है हमने कै रुपये में बेच रहा है, वो जितने रुपये में बेच रहा है उसे हम x मान लेते हैं। तो 232 रुपये में। अब करते हैं m और n में अंतर ज्ञात। तो दोस्तों पहले बेच रहा था वो 12% के बदले अब बेच रहा है 8% में। तो 12 माइनस 8 गुणा 100। तो क्रय मूल्य जो आएगा आपका 232 बट्टे 12 में से 8 माइनस कर दें तो 4 गुणा 100। 4 से इसे काट दें, 4 पन्ना
20, 5 बार कटा, 3 बचा, इधर 2 है 32, 4 है 8, 32। जो क्रय मूल्य निकल के आया वो आया 58 गुणा 100 बराबर इन 100 का और 58 का गुणा कर दें 5,800 रुपये वस्तु का क्या निकल के आया, क्रय मूल्य निकल के आया दोस्तों। ठीक है, मुझे आशा है कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है वह कि किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है, तब 250 रुपये कम मिलता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? हमें निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, और वो कर क्या रहा है कि 12% हानि के बदले 12.5% हानि के बदले वस्तु को 15% हानि पर बेच रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो उसके लिए मैं आपको इसी सूत्र से सॉल्व कर लेंगे। केवल जो अंतर होगा वो थोड़ा सा है, उसे आप समझ जाओगे। एक्स हमने क्या माना है, कितने रुपये में बेचेंगे तो उसे 250 रुपये मिलते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो 250 रुपये जो है वो वस्तु का विक्रय मूल्य था। अब बात करते हैं एम और एन में अंतर। अब एन और एम जो है वह क्या है, 12.5% हानि के बदले वह 15% हानि पर बेच रहा है। तो एन और एम में अंतर, एन और एम में अंतर जो होगा वो ये होगा, तो 15 माइनस 12.5 गुणा 100 यहाँ पे निकल के आएगा वस्तु का क्रय मूल्य। अब वस्तु का जो क्रय मूल्य है 250 बट्टे 12 में से 15 में से 12.5 माइनस कर देंगे तो 2.5 बचेगा और गुणा 100 कर देते हैं। अब पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक जीरो को काट दें और यहाँ से इस पॉइंट को काट दें, तो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल बराबर हो जाता है। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 2.5 यानी कि 2 रुपये 50, इस तरह से कर लेते हैं इसे। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करें, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो पॉइंट कट जाएगा। संख्या कितनी हो गई, 25,000 बट्टे 250 गुणा 100। ठीक, अब 250 से 250 को काट दिया एक बार तो कितना हो गया 100। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर जो निकल के आया वो 100 इधर है गुणा 100 बराबर 10,000 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य जो निकला वो निकला 10,000 रुपये। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है उसे देखिएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें वह क्या कह रहा है उस पर नज़र डालते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें चल रहा है कि 18% हानि के बदले लाभ पर बेचा जा रहा है वस्तु को, तो इसके लिए क्या सूत्र होगा? दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है जो आप क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हो। क्या कह रहा है वह, 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने पर, तो एक्स एम प्लस एन गुणा 100 कितने रुपये में बेच रहा है? 70 रुपये अधिक मिलते उसे। कितने रुपये अधिक मिलते? 70 रुपये अधिक मिलते। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। एम मतलब कितने % हानि से? 18। इसके बदले 17% लाभ पर बेचने से उसे क्या प्राप्त होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 70 बट्टे, जब इन्हें दोनों को जोड़ लें तो 8 7 15 हासिल 1 1 2 3 35 गुणा 100।
35 से 70 को काट देंगे, 2 बार कट गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य जो निकला वो निकला 100 गुणा 2 का कर दें 200 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य जो निकला वो कितना निकला, 200 रुपये निकला। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद है तो शेयर भी कर दें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।